बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, आपको मेरी बात बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सुननी होगी। आपकी बेटी को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि आपकी बेटी अब नॉर्मल पैदा हुई है। आप खुद एक माहिर सर्जन हैं। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताना जरूरी है कि उसकी एक आर्टरी में शदीद नक्स है और दूसरी आर्टरी मुकम्मल तौर पर बंद है। इसकी वजह से बच्ची के जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। डॉक्टर लॉरेंस ने जब ये सुना तो उसको इर्द गिर्द की हर शय घूमती हुई नजर आई। सदमे की शिद्दत से उसका दिमाग मौफ हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर डेविड, जल्दी से बताओ अब क्या करना होगा। डॉक्टर डेविड ने कहा, डॉक्टर लॉरेंस, हमारे पास 1 घंटे से भी कम वक्त है। हमें बच्ची का ऑपरेशन करना है और इस ऑपरेशन की कामयाबी का इम्कान सिर्फ 2 या 3% है। हमने डॉक्टर रॉबर्ट को बुला लिया है। वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर लॉरेंस पागलों की तरह भागता हुआ ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपनी नौज़ायदा बच्ची को देखा। बच्ची सर से पांव तक गन मेटल ब्लू हालत में थी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका सारा जिस्म नीला हो चुका था। डॉक्टर रॉबर्ट ने लॉरेंस की हालत देखी तो उसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर रॉबर्ट ने बड़ी मुश्किल से जुबान खोली और कहा, डॉक्टर लॉरेंस, तुम खुद एक डॉक्टर हो। तुम्हारी सारी जिंदगी सर्जरी करते और मौत से लड़ते गुजरी है, मगर आज मामला बहुत मुख्तलिफ है। मुझे इस बच्ची की जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्ची को मौत से बचा सकूं, लेकिन तुमसे ये कहना है कि खुद को इस बच्ची की मौत के लिए तैयार रखो। इसके जिस्म की नीलाहट बता रही है कि अब इसे कोई मोजज़ा भी नहीं बचा सकता। ये कहकर डॉक्टर रॉबर्ट ने लॉरेंस ब्राउन को नरमी से धकेलते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। जब वो ऑपरेशन थिएटर से निकल रहा था तो आंसुओं के धारों में उसका सब्र और हौसला भी बहता जा रहा था। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, मगर होश संभालने के बाद वो मुल्हिद हो गया था। वो किसी खुदा का कायल नहीं था। डॉक्टर बनने के बाद उसने एक मुसलमान लड़की जारिया से शादी कर ली। वो न सिर्फ अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट था, बल्कि पूरे अमेरिका में शायद उसके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर देता फिरता था। उसकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में थी, जहां रोनाल्ड रेगन को गोली लगने के बाद पूरी तौर पर शिफ्ट किया गया था। इससे इस अस्पताल की अहमियत और सहूलियात का अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर यही अहम तरीन अस्पताल और उसकी सहूलियात आज उसके सामने बेबस और लाचार सर झुकाए खड़ी थी। उसकी बच्ची का इलाज ये था कि उसकी चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके उसे तब्दील किया जाए, मगर पहली बात तो ये कि इस ऑपरेशन की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात ये कि अगर ये क्राफ्टिंग कामयाब भी हो जाए तो भी 1-2 साल बाद फिर क्राफ्टिंग करनी होगी। इस तरह ये बच्ची ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जिंदगी लेकर दुनिया में आई थी। एक डॉक्टर होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि ये सर्जरी भी उसकी बच्ची की जिंदगी नहीं बचा सकती। तो फिर वो क्या करे? अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी किस तरह बचाए? किससे अपनी बच्ची की जिंदगी मांगे? किससे मदद तलब करे? ऑपरेशन थिएटर के साथ ही मरीजों के लवाहिकीन के लिए एक कमरा महसूस था, जहां वो दुआ वगैरह कर सकते थे। इस कमराए फरियाद में किसी मजहब की कोई निशानी
या मोनोग्राम नहीं था, न काबा, न कलीसा, न मरियम व ईसा की तस्वीर, न यहूद का डेविड स्टार, न हिंदू का त्रिशूल। यानी वो हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया कमरा था। आज से पहले डॉक्टर लॉरेंस के लिए इस कमरे की कोई अहमियत न थी, मगर आज तो वो बेबस हो गया था। आज साइंसी आलात व वसाइल भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो दुआया कमरे में दाखिल हुआ और हाथ उठाकर कहने लगा, ए हालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर तू ये भी जानता होगा कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकर रहा, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पर ले आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो मेरी मदद फरमा। जाहिरी असबाब ने जवाब दे दिया है। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ उसका बनाने वाला ही बचा सकता है। वही इस नक्श को दुरुस्त कर सकता है जिसने ये बच्ची तख्लीक फरमाई है। ए हालिक, मैं सिद्के दिल से तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का नक्श दुरुस्त फरमा दे तो मैं जारिया के पसंदीदा मजहब इस्लाम को इख्तियार कर लूंगा और सारी जिंदगी तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। ये मेरा और तेरा अहद है। मैं तुझे जारिया के नबी मोहम्मद का वास्ता देता हूँ, अगर वो सच्चा नबी है और तू सच्चा खालिक है तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। वो रोता रहा, बिलखता रहा, फरियाद करता, चीखता और चिल्लाता रहा, हत्ता कि उसे डॉक्टर रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर लॉरेंस, उठकर देखो क्या मौजज़ा हुआ है। ऑपरेशन से पहले ही तुम्हारी बच्ची की आर्टरी खुद ही दुरुस्त हो गई और खून का दुरानिया बहाल हो गया है। डॉक्टर लॉरेंस ने रोती हुई आंखों से डॉक्टर रॉबर्ट की तरफ देखा और कहा, वो दुरुस्त नहीं हुई। बच्चे की आर्टरी को उसके खालिक और जारिया के माबूद ने ठीक किया है, वही जिसने उसे पैदा किया था। ये कहकर उसने अपना सर सजदे में रख दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।